सिद्धि नगर सुखधामी धाम विश्राम नाम वेदधामी जामे हरिश्चंद्र सोई गयो भैया प्रजा को पुत्र की समान राज चले देने वाले राजा बड़े ही सुंदर प्रजा भी जय जयकार कर रही भैया राजा हो तो हरिश्चंद्र को जैसा अन्यथा राजा हो न बेकार। भूप सुज्ञानी राजा सुज्ञानी हरिश्चंद्र सोई गयो भैया भूप सुज्ञानी अरे प्रताप पुत्र समानी प्रताप पुत्र समानी तारा नाम की रानी है तारा नाम की रानी है ऐसा ही नहीं हरी माया यार वो खरब जो पीठ न सकता तो सुखरासी जाती सकी रत की ध्वजा करस आकाशी के द्वारे हाथी घोड़ा कहते अरे कौक नोट भरे कपोरिया अरे कौक लड़का दस के लागते पिपरिया राजा ऐसे कहे कि दुनिया लोगों प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देने वाले महाराज हरिश्चंद्र प्रजा जय जयकार कर रही भैया राजा हो तो महाराज हरिश्चंद्र के जैसा अन्यथा राजा होना बेकार। अब याद रखना लोगों धन ऐश्वर्य सब कुछ है महाराज हरिश्चंद्र के आंगन में भैया की राजा है अयोध्या के धन ऐश्वर्य सब कुछ है महाराज हरिश्चंद्र के आंगन में मगर लोगों याद रखना सबसे बड़ी अगर चिंता है तो उसी बात की है कि महाराज के आंगन में कोई नन्हा मुन्ना सा घर में कोई बालक नहीं जिसके आंगन की शोभा बने। ऐसा कोई बालक आंगन में महाराज के नहीं है जिसको जी बहलाया जा सके जिसके सहारे। याद रखना लोगों महाराज हरिश्चंद्र अपने गजहरी में बैठे हुए सुंदर परिवार है महाराज हरिश्चंद्र का। एक बड़ी सुंदर महाराज की रानी है जिनका नाम है तारा जिसे लोग शैव्या भी कहते हैं। वो तारा बड़ी सुंदर जैसा उसका नाम है तारा। और याद रखना लोगों चंद्रमा एक बार अगर देख ले तो बादल के ओट में अपना मुंह छुपाने लगता। इतनी सुंदर है महाराज की रानी तारा। और सिर्फ सुंदर ही नहीं है लोगों पतिव्रता है नारी तारा। और वो तारा जो है वो पतिव्रता स्त्री है भैया।
पति को ही परमेश्वर मानने वाली वो तारा, पति की ही सेवा करने वाली तारा। बड़ी सुंदर नारी, कैसी रानी है सुंदर। तारा जाकी सुंदर रानी, याद रखना लोगों, बड़ी सुंदर नानी है महाराज की, जिनका नाम है तारा। वो तारा पति की सेवा करने में बड़ी आगारी रहती है। पति की सेवा ही उनका कर्म धर्म है, और पति की सेवा सारा धर्म और सेवा ही पूरा कर्म है। लोगों याद रखना, एक स्त्री के लिए पति परमेश्वर उसका भगवान होता है, और वो दुनिया के मठों में, दुनिया के मंदिर में भगवानों को ढूंढ रही है। अगर अपने पति का जो है कि सम्मान नहीं कर पा रही है लोगों, तो याद रखना उसका कल्याण नहीं हो सकता मंदिरों में जाने से। जो सच्चा भगवान है उसे अगर ठोकर लगा करके मंदिर में जा रही तो भगवान भी नहीं सोच सकते लोगों, याद रखना। अगर शादीशुदा औरत है, उसका पति अगर बरकरार है, तो याद रखना लोगों सबसे बड़ा भगवान उसका वही है। अगर उसने पति को खुश कर लिया, पति को प्रसन्न किया है, तो कोई देवता भी अगर उसके जो कि किसी देवता के नाम पूजा करे तब भी उसका उद्धार हो जाएगा। याद रखना लोगों, शादीशुदा माताओं के लिए पति ही उनका जो कि सर्वस्व है, सब कुछ है। और पति को ठुकरा करके मंदिर गए तो भी भगवान नहीं सुनने वाले, मगर उसके लिए जैसा दर्जा दिया गया है शास्त्रों में पत्नी के लिए पतियों को, तो उसी तरीके से पतियों को भी रहना चाहिए। उनके लिए भी कुछ नियम और रूल उनके लिए भी बनाए गए। भैया अगर परमेश्वर बताया गया है पति को पत्नी के लिए, तो पति के लिए भी पत्नी को लक्ष्मी बताया गया है। और ऐसा नहीं वो शराब पी करके लक्ष्मी को जो करते रहे, तो फिर वो भगवान थोड़ी ना मान सकते, तो परमेश्वर कैसे मानेंगे? तो जब तुम्हारे कर्म नहीं परमेश्वर मनवाने वाले, तो उनके लाल थोड़ी ना उसमें। अब तुम पी करके शराब जो उनको मारते हो खाली बोले, तो वो तुम्हें परमेश्वर कहाँ मानेंगे? कोई बुरा तो हो तुम्हारे अंदर परमेश्वर वाले, तब तो परमेश्वर माने। इसलिए पहले परमेश्वर वाले गुण भी लाने की तो जरूरत है। तो भगवान बनोगे तो उसे गुण भी तो होना चाहिए। अब इंसान इतना गिर चुका है दुनिया में, अगर सबसे खुरापाती जीव है हमारे समझ में तो वो इंसान है, आदमी, मनुष्य। मनुष्य का इतना खुरापाती कोई इंसान दुनिया में बने ही नहीं। ना तो जीव बना है इसका इतना खुरापाती, ना तो बनने की संभावना। याद रखना लोगों, शेर भूखा रह सकता है, महीनों भूखा रह सकता है, भूखा रह करके मर जाएगा। अगर उससे घास खिलाओगे वो घास नहीं खाएगा, उसे मांस चाहिए वो मांस खाएगा। वही अगर शाकाहारी जीव है जैसे गाय है, वो मर जाएगी मगर वो मांसाहार भोजन नहीं कर सकती है। शाकाहार घास खिलाओ, कुछ भी खिलाओ वो खाएगी, भूखे मर जाएगी मगर वो मांसाहार भोजन नहीं कर सकती। शेर भूखा मर जाएगा, वो ये भोजन नहीं कर सकता है जो तुम घास को खाओ के जिंदगी गुजारते नहीं। एक मनुष्य ही ऐसा है, कहेगा भैया मांस है, कह लगा लाओ यार, तुम दाल लाओ यार, कुछ भी हो ना ही नहीं मतलब है, चाहे वो मांसाहार हो चाहे शाकाहार, कुछ भी हो। ये मनुष्य ही दुनिया में ऐसा है जो सब
सब कुछ हजम कर सकता, कुछ भी लाओ तुम बस खिलाए रहो। जानवरों से भी बढ़कर की जिंदगी मनुष्य अपने बना करके बैठा है, तो सोच रहा कि कल्याण नहीं हो रहा। तो हम दावा भी कर रहे कि कल्याण हो भी नहीं सकता। तुम चाहे जितनी कथा भागवत सुनो, कल्याण नहीं होगा। दुनिया में ऐसी कोई कथा नहीं बनी है, दुनिया में कोई ऐसी भागवत नहीं बनी है जो तुम्हारा कल्याण कर दे। जानते हो क्यों? कोई कथा ऐसे नहीं जो सुनकर के कल्याण करे लोगों को, ऐसी कोई कथा नहीं है। मगर भैया लोग विचार करते हैं कि कथा तो सुन लेंगे और कथा के जब बोल कान में पड़ेंगे तो कल्याण हो जाएगा। तो अगर कथा को सुन करके ही कल्याण हो जाए तो फिर कथा तो सुन लेना साथ में आराम से, फिर कल्याण क्यों नहीं होगा? याद रखना लोगों,